वेलकम बैक फ्रेंड। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम राहुल रंजन है। आज मैं आप लोग के बीच करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि पिछले 6 मंथ का है। जनवरी से लेकर के जून मंथ तक, इस मंथ तक इंक्लूड किया हुआ है, जो कि इस वीडियो में वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चन का आनंद उठाइए। ठीक है, और जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं, कृपया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कर दें और बगल में बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले जितने मैं महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैं इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत तरह के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स का है, जीके का है एंड रेलवे और अदर एसएससी से रिलेटेड बहुत अच्छे मटेरियल प्रोवाइड ऑलरेडी करा दिया हूँ। अब चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आनंद उठाइए। और इस चैनल का जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी मैं स्टडी मटेरियल का पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जनवरी का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 अंतरराष्ट्रीय में क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिन मुनरो। कॉलिन मुनरो एक ऐसे क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्ति ने हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रॉकरी रिफाइनरी ROGC आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रॉकरी रिफाइनरी आरंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना को भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जनवरी 2018 को कितने रुपए के नोट ने 100 वर्ष पूरा कर लिए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 रुपये। 2.5 रुपये का नोट जो है 2 जनवरी 2018 को 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में समुद्र के अंदर निगरानी रखने के लिए प्रणाली विकसित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना एक ऐसा दोस्त है जिसने समुद्र के अंदर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 पहाड़ी देशों ने पहली बार वैट लगाया जाना आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, जिसको UAE के नाम जानते हैं। सऊदी अरब में पहली बार वैट लगाया गया है। ठीक है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप VVI लगा लीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में बहुत रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ये स्कीम से रिलेटेड है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी। एक पोर्टल है जिसको महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक पोर्टल आरंभ किया गया है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसमें हर मंथ का वीकली करंट अफेयर्स इंक्लूड किया गया है। वही करंट अफेयर्स इंक्लूड किया गया है जो कि आगे आने वाले एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। किस टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2017-18 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आगे आने वाले एग्जाम में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसको VVI आप लगा ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में मेघालय में अंधी मछली की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम क्या है? अंधी मछली की एक नया प्रजाति मेघालय में मिला है जिसका नाम है लॉकेट। इसका नाम है लॉकेट। एक मछली का प्रजाति है, लॉकेट एक मछली का प्रजाति है जो मेघालय में ये इसका नया प्रजाति का खोज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपी सिंह। ओपी सिंह को उत्तर प्रदेश को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसीआर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय सहस्त्रबुद्धे। विनय सहस्त्रबुद्धे को आईसीसीआर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद गोयल। निहाल चंद गोयल को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ष 2017 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ष 2017 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, स्टीवन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति चयनित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बे। जॉर्ज बे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में आरकॉम के वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिग्रहण करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जियो। जियो टेलीकॉम कंपनी ने आरकॉम के वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिग्रहण करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जिन्होंने फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा मिश्रा। सुमित्रा मिश्रा को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुआ है। अब चलते हैं जनवरी के सेकंड वीक का क्वेश्चन। जनवरी के सेकंड वीक का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रति वर्ष 77,000 बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रति वर्ष 77,000 बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा योजना करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आदि शंकराचार्य को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने आदि शंकराचार्य को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस चीज से बने तिरंगे के उपयोग पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ये क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक से बने तिरंगे का उपयोग करने पे पाबंदी लगा दिया है, रोक लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ई सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य की सरकार ने ई सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ जिसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यूष। प्रत्यूष नाम का भारत का पहला सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक चॉकलेट के विलुप्त होने की संभावना है। एक ऐसा अध्ययन किया गया है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि चॉकलेट जो है विलुप्त होने की कगार पे है, मतलब कब तक, कौन से ईयर तक चॉकलेट जो है विलुप्त होने का संभावना है जताया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2050। 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि चॉकलेट जो है विलुप्त होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में नियुक्ति हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सीताराम मरडी। सीताराम मरडी को हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिस्टर कुक। एलिस्टर कुक एक ऐसे क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीज अंसारी। अजीज अंसारी जो है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में अब तक का सबसे वजनी सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है GSAT-11, जिसका वजन कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 टन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक का सबसे वजनी सैटेलाइट जिसका नाम GSAT-11 है बनाया है, जिसका वजन जो है वेट है 5.6 टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री वल्लभ व्यास का निधन हो गया। श्री वल्लभ व्यास का निधन हो गया, वो क्या थे। ये वो एक अभिनेता थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रट ही लीजिए तो अच्छा है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति श्री वल्लभ व्यास का निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में धार्मिक स्थलों में से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही में धार्मिक स्थलों में अवैध लाउड स्पीकर बजाने का निर्णय लिया है, लाउड स्पीकर हटाने का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के लिए खेलने वाले 290 टेस्ट क्रिकेटर बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिनको 290 टेस्ट क्रिकेटर खेल चुके हैं। भारत के लिए खेलने वाले 290 टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में कितने रुपए के नोट की नई सीरीज जारी करने की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। 10 रुपया का नोट जारी करने का एक घोषणा किया है आरबीआई ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किस टीम को रणजी ट्रॉफी में खेलने की मंजूरी प्रदान की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है रणजी ट्रॉफी इनको खेलने का अनुमति नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है उच्चतम न्यायालय ने बिहार टीम को रणजी ट्रॉफी खेलने का मंजूरी प्रदान कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में एम्स की स्थापना को मंजूरी दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में एम्स खोलने का अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है को मंजूरी मिली है, जिसका नाम क्या है। जोजिला। जोजिला एक सुरंग का नाम है जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है, वो भारत की सबसे लंबी सुरंग इसको माना जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भूमि सीमा पार करने के संबंध में समझौते की मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स का थर्ड वीक का, जनवरी के थर्ड वीक का क्वेश्चन पे। ठीक है। जनवरी का थर्ड वीक
के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के पहले सिख अटॉर्नी जनरल बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरवीर सिंह ग्रेवाल। गुरवीर सिंह ग्रेवाल को अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के पहले सिख अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने का घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। भी है क्वेश्चन, ये भी है। विराट कोहली को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल आरंभ हुआ है, जिसका नाम क्या है? भारत का पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल आरंभ हुआ है जिसका नाम है स्पोर्ट्स फ्लैशेज। स्पोर्ट्स फ्लैशेज इसका नाम है। पीएम मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का बाड़मेर जिले में ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में लोगों को पेड़ों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य की सरकार ने हाल ही में लोगों को पेड़ों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर 330 फीट बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर जिसकी हाइट 330 फीट है बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर किस शहर के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइफा, जो कि इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार ने किस देश के साथ रोहिंग्या मुसलमान के स्वदेशी वापसी हेतु समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ म्यांमार ने रोहिंग्या मुस्लिमों के स्वदेश वापसी हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य को सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य माना गया है एक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड में आगामी शैक्षणिक सत्र में संस्कृत पढ़ाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड में आगामी शैक्षणिक सत्र में संस्कृत पढ़ाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वां। भारत का स्थान 30वां मिला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक 32 गेंद में लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप रट ही लीजिए तो ही अच्छा है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक 32 गेंद में शतक लगाने वाले क्रिकेटर का नाम है ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसे मनाने की शुरुआत कब से की गई है? इसका राइट आंसर है 1984 से युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नामांकित होने वाली पहली महिला वकील बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नामांकित होने वाली पहली महिला वकील बनी है।
अब चलते हैं जनवरी के 4th वीक का क्वेश्चन। जनवरी के 4th वीक का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ट्रेन 18। ट्रेन 18 नाम का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया है भारतीय रेलवे ने। ठीक है, रेलवे ने हाल ही में देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शुरुआत करने की घोषणा किया है, जिसका नाम है ट्रेन 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में किस शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दलित शब्द का प्रयोग पे रोक लगा दिया है, वो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कौन सा देश वर्ष 2018 में 18 के महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने 2018 के T20 महिला कप जो होगा, विश्व कप होगा, उसका मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 177वां 177 स्थान मिला है भारत को वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है साइबर सुरक्षित भारत। साइबर सुरक्षित भारत इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश रावत। ओम प्रकाश रावत को केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिल्म फेयर 2018 के बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरफान खान। इरफान खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फिल्म फेयर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसे हाल ही में फर्स्ट लेडीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को फर्स्ट लेडीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI से लगा ही लीजिए। भारत ने ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने शहर में रहन सहन सूचकांक कार्यक्रम शुरू करने का घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 शहर में केंद्र सरकार ने रहन सहन सूचकांक कार्यक्रम शुरू करने का घोषणा किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप एजी में भारत को कौन से भागीदार के तौर पर शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43वां स्थान पे ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप में भारत का शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको में दुनिया की सबसे बड़ी जलमग्न सुरंग सैक एक्टन खोजी गई है, जिसकी लंबाई 347 किलोमीटर है। मैक्सिको में दुनिया की सबसे बड़ी जलमग्न सुरंग सैक एक्टन जिसका नाम है खोजा गया, जिसका लंबाई है 347 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में किस स्थान पर आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलेरा गुजरात में पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने
एक आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक का क्वेश्चन। जनवरी का करंट अफेयर्स एंड हो गया, अब चलते हैं फरवरी फर्स्ट वीक का क्वेश्चन। फरवरी का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में आनंद कौरज मैरिज एक्ट लागू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली राज्य की सरकार ने हाल ही में आनंद कैरेज मैरिज एक्ट लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2016 हेतु साहित्य अकादमी भाषा सम्मान प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेष आनंद मधुकर। शेष आनंद मधुकर को वर्ष 2016 हेतु साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कच्चे इस्पात उत्पादक के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान सबसे बड़ा देश बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। हाल ही में कच्चे इस्पात उत्पादन के मामले में दुनिया भर में भारत का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है कच्चे इस्पात उत्पादक में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 42वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 संसदों को उत्कृष्ट संसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें कौन शामिल नहीं है? मोहन भागवत जी को ये पुरस्कार नहीं मिला है। उत्कृष्ट संसद पुरस्कार मोहन भागवत जी को नहीं मिला है। बाकी गुलाम नबी आजाद, हुक्मदेव यादव, भर्तृहरि महताब को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार अमीरी के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अमीरी के मामले में भारत को 6ठा स्थान मिला है। भारत सरकार ने हाल ही में लाइफाई टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया, जिसकी स्पीड कितना है? इसकी स्पीड 10 GB पर सेकंड है, 10 Gbps है। लाइफाई का स्पीड भारत ने सबसे पहली बार इसका परीक्षण किया है, जिसका स्पीड 10 GB पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब राज्य की सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना का आरंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 30 प्रकार छात्रवृत्ति वितरण हेतु मिशन 1 क्लिक योजना शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने 30 प्रकार के छात्रवृत्ति वितरण हेतु मिशन 1 क्लिक योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रैमी अवार्ड 2018 में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनो मार्स। ब्रूनो मार्स को ग्रैमी अवार्ड 2018 में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे अमूल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं? इनका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह परमार। राम सिंह परमार को अमूल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय गोखले। विजय गोखले को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नॉमिनेट हुए हैं। अब चलते हैं फरवरी के सेकंड वीक का क्वेश्चन। फरवरी के फर्स्ट वीक का क्वेश्चन हो गया, फरवरी का सेकंड वीक का क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी की पहली महिला स्वतंत्र निर्देशक बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा नूई। इंदिरा नूई को आईसीसी की पहली महिला स्वतंत्र निर्देशक बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने क्रिप्टो करेंसी रखने वाले अमीर लोगों की सूची जारी की है, जिसमें किसे शीर्ष स्थान मिला है? क्रिप्टो करेंसी रखने वाले अमीर लोगों में क्रिस लॉर्सन को सबसे पहला स्थान पे रखा गया है। क्रिस लॉर्सन को क्रिप्टो करेंसी में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली राज्य की सरकार ने
दिल्ली राज्य की सरकार ने स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम कपूर। नीलम कपूर को भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने का मतलब कहने का मतलब हुआ कि नीलम कपूर को भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बतौर कप्तान भारत के सबसे ज्यादा वनडे शतक 12 शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली इंडियन कैप्टन हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक 12 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक दिवसीय मैच में 200 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झुल्लन गोस्वामी। झुल्लन गोस्वामी ने एक दिवसीय मैच में 200 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 फरवरी 2018 को भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी 2 मिसाइल का 7 फरवरी 2018 को भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे वर्ष 2017 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चयनित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर वॉन डोरेन को। आर्थर वॉन डोरेन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2017 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चयनित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 15 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव राज्य की सरकार ने आगामी 15 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदीप लखटकिया। सुखदीप लखटकिया को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता कितनी है? अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता है 700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017-18 में भारत में बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि जताई जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5% को वृद्धि होने की संभावना जताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान देश ने दुनिया का सबसे छोटा रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दहेज प्रथा की समाप्ति हेतु योजना आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने दहेज प्रथा हेतु समाप्ति हेतु योजना आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में संत गुरु रविदास सहायता योजना आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने हाल ही में संत गुरु रविदास सहायता योजना आरंभ किया है। ठीक है। अब चलते हैं फरवरी के थर्ड वीक का क्वेश्चन। फरवरी के थर्ड वीक का क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश ने हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच 134 कैच लपकने वाले विकेट कीपर बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। इसका राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है। हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच
134 कैच लपकने वाले विकेट कीपर बन गए हैं, जिसका राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच 134 कैच लपकने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में लिंगानुपात सबसे बढ़कर बताया जा रहा है? इसका राइट आंसर गुजरात। गुजरात राज्य में एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ गुजरात राज्य में लिंगानुपात सबसे बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हाइपर लूप परियोजना हेतु वर्जिन ग्रुप के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने हाइपर लूप परियोजना हेतु वर्जिन ग्रुप के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास सम्मेलन 2018 का संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास सम्मेलन 2018 का समापन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा केपी ओली। केपी शर्मा ओली को नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैकब जुमा ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश से संबंधित है? जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दिमागी बुखार को लेकर दस्तक अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने दिमागी बुखार को लेकर दस्तक अभियान शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो है भारत की सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में महाराष्ट्रियन साड़ी में स्काई ड्राइविंग का विश्व रिकॉर्ड जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल राणे ने। शीतल राणे ने महाराष्ट्रियन साड़ी में स्काई ड्राइविंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक वन क्षेत्र के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? दुनिया भर में भारत का 8वां स्थान है वन क्षेत्र के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने 23 भारतीय भाषाओं के लेखकों को सम्मानित किया है, जिसमें किस संस्कृत का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है निरंजन मिश्रा को संस्कृत में पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई ने हाल ही में पहली बार भारत को कितने प्रतिशत तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी देने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। यूएई ने 10% भारत को तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी देने का घोषणा किया है। अब चलते हैं फरवरी के 4th वीक का क्वेश्चन। फरवरी के 4th एंड लास्ट वीक का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोर्ने मोर्कल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, वह किस देश से संबंधित है? मोर्ने मोर्कल दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में 25 फरवरी 2018 को किस स्वदेश निर्मित ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुस्तम 2। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ने 25 फरवरी 2018 को रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का उपाध्यक्ष बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना देश ने हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन किसी विदेशी दौरे पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। भारत का विराट कोहली ने किसी विदेशी दौरे पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्रीदेवी का निधन हो गया, वो क्या थे? वो एक अभिनेत्री थे। श्रीदेवी एक अभिनेत्री थे जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी देश ने हाल ही में भारत देश के साथ शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जिम्नास्टिक विश्व कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा रेड्डी। अरुणा रेड्डी को जिम्नास्टिक विश्व कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में 23 फरवरी 2018 को किस परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा धनुष। धनुष नाम का मिसाइल जो है भारत ने 23 फरवरी 2018 को इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 11 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश है जो 11 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन हाल ही में भारत का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर में है। भारत का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिट वर्गेन। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैरिट वर्गेन ने शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत का पहली महिला बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी को अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 स्थान मिला है भारत का वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। अब चलते हैं मार्च का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन। जनवरी फरवरी मंथ का हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं मार्च का फर्स्ट वीक। मार्च का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनराड संगमा। कोनराड संगमा को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सहमति से सेक्स की आयु 15 वर्ष करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कानूनी मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड ने दुनिया की पहली कानूनी मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2018 में भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है चौथा। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2017 में भारतीय सेना को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने हाल ही में पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में आगामी 10 दिनों हेतु आपातकाल लागू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका देश ने 10 दिनों हेतु आपातकाल लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में भारत का प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 90 में ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरी ओल्डमैन। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
90 ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुआ है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार गैरी ओल्डमैन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली महिला दलित हिंदू सीनेटर बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को पाकिस्तान की पहली महिला दलित हिंदू सीनेटर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में कला और राजनीति में योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार का रहने वाले हैं, जिनको भारतीय अभिनेता हैं, उनको कला राजनीति में योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजोत कौर। नवजोत कौर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नवजोत कौर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को हर वर्ष नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेटर पंजाब पुलिस में डीएसपी बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर जो है कि उनको पंजाब पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्रिकेट इतिहास में सबसे युवा कप्तान बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान में है। इनको क्रिकेट इतिहास में सबसे युवा कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ने विजय हरारे 2018 का खिताब जीता है। अब चलते हैं मार्च का सेकंड वीक का क्वेश्चन। मार्च का सेकंड वीक का क्वेश्चन है, इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के नए विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो को अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने टीबी मुक्त शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 तक देश में टीबी रोग समाप्त करना। वर्ष 2025 तक देश में टीबी रोग समाप्त करना पीएम मोदी का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आइकिया इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किए हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर बेर्थजेल। पीटर बेर्थजेल को आइकिया इंडिया का नया सीईओ के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने हाल ही में राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त कर दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना देश की संसद ने हाल ही में राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका राइट आंसर दिल्ली है। ठीक है, किस भारतीय शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए सीटीओ के नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर जो है इसका सीईओ के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सजा देने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सजा देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर के भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को
उबर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता मित्तल। गीता मित्तल को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रीतिजकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाकृष्ण जोशी। बालाकृष्ण जोशी को प्रीतिजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक दूसरे के कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान देश के साथ एक दूसरे के कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनाई है। अब चलते हैं मार्च का थर्ड वीक का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA को हाल ही में किस वर्ष तक जारी करने की मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य की सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग UGC ने हाल ही में कितने उच्च शिक्षण संस्थानों की सदस्यता दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। UGC ने हाल ही में 60 उच्च शिक्षण संस्थान की स्वायत्तता दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में टीबी के मामले में रिपोर्ट नहीं करने पर डॉक्टरों को कितने साल तक सजा देने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ईयर। केंद्र सरकार ने हाल ही में टीबी के मामले पर रिपोर्ट नहीं देने पर डॉक्टरों को 2 साल का सजा देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण 2018 का शुरुआत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत ने फ्रांस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण 2018 का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में स्मार्टफोन कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमिर खान। आमिर खान को वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सोनी इंडिया के प्रबंधक निर्देशक नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील नायर। सुनील नायर को सोनी इंडिया के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति सबसे कम उम्र के मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाला क्रिकेटर बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन सुंदर। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रहती है, इसे भी आप याद कर लें। कौन व्यक्ति कम उम्र में मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले क्रिकेटर बने हैं? इसका राइट आंसर वाशिंगटन सुंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने का सिफारिश मंजूरी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने का सिफारिश को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 3 दिवसीय वार्षिक कृषि उन्नति मेला शुरू हुआ, जो पहली बार शुरू हुआ कब हुआ था? ये 1972 से चलता आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत का 78वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को विजन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केएल राहुल। केएल राहुल को विजन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है। अब चलते हैं मार्च का 4th वीक का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च। 30 मार्च को हर वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को हर वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को केंद्रीय समिति के प्रमुख बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। शेखर कपूर को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की केंद्रीय समिति के रूप में नियुक्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में GSAT 66A सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया, जो अगले 10 वर्ष तक काम करेगा। इसरो ने
हाल ही में GSAT-6A सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया जो अगले 10 वर्ष तक काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पर 1 साल का बैन लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर पे 1 साल का बैन लगा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सतीश दहिया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर सतीश दहिया को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आयुष्मान भारत मिशन के CEO नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदु भूषण। इंदु भूषण को आयुष्मान भारत के नए CEO के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जावद रहीम। जावद रहीम को NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में फर्जी खबर छापने पर 10 साल की सजा का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया देश की सरकार ने फर्जी खबर छापने पर 10 साल की सजा का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हर जिले में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र आरंभ करने का घोषणा लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने हर जिले में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र आरंभ करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत एक ऐसा देश है जो कि एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय में विश्व की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा क्रेमपुरी, जिसका नाम है क्रेमपुरी, खोजी गई है, जिसकी लंबाई कितना है? 24,583 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गणितज्ञ हाल ही में वर्ष 2018 के आबेल पुरस्कार के विजेता बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स। रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स को 2018 के आबेल पुरस्कार से नॉमिनेट हुए हैं। अब चलते हैं, मार्च मंथ का हो गया, अब चलते अप्रैल का। अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वीक का अप्रैल का है, हाल ही में कौन IPL में डेब्यू करने वाला सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजीबुर रहमान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। IPL में डेब्यू करने वाला सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 अप्रैल 2018 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी 1950 से। 1950 से हुई थी। 7 अप्रैल 2018 को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। कच्चे इस्पात उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सिएरा लियोन के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस माडा बियो। जूलियस माडा बियो को सिएरा लियोन के नए राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस एक कॉलेज का नाम है जिसे NIRF रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन उत्पादक के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। जारी रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन उत्पादक के मामले में दुनिया भर में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। केरल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कमजोर परिवार की युवतियों हेतु रूपश्री योजना आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने कमजोर परिवार की युवती हेतु रूपश्री योजना का आरंभ किया है। पश्चिम बंगाल रूपश्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव शरीर में एक नए अंग की खोज की है जिसका नाम क्या है? इंटरसिस्टियम। इंटरसिस्टियम हाल ही में मानव शरीर के एक नए अंग का खोज किया है वैज्ञानिकों ने जिसका नाम है इंटरसिस्टियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं अप्रैल का सेकंड वीक का क्वेश्चन। अप्रैल का सेकंड वीक का क्वेश्चन में है फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 130वां। हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 130वां स्थान मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु प्रताप शर्मा। भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है जिसमें किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेवी। श्रीदेवी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ठीक है। हाल ही में किसे विजन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली को विजन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने सरकारी नौकरी में आरक्षण हटाने का मांग किया है, आरक्षण हटाने का निर्णय लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद के शुरुआत किया है? मिशन बुनियाद की शुरुआत दिल्ली राज्य की सरकार ने किया है। बच्चों की पढ़ाई हेतु एक मिशन चलाया है जिसका नाम है मिशन बुनियाद, वो कि दिल्ली राज्य की सरकार ने ये शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर भारत की पहली 5G प्रयोगशाला स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में 5G प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वायो फोरम फॉर एशिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन की मून। वॉन की मून जो है वायो फोरम फॉर एशिया के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट हुए हैं। किस देश ने हाल ही में पहली वार्षिक महिलाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने हाल ही में पहली बार सिख महिलाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 129.5 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ 129.5 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन का पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमोटिव इंजन का शुभारंभ किया जिसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरुआत किया है। अब चलते हैं अप्रैल का थर्ड वीक का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किसे 200 वर्ष बाद सबसे बड़ी स्तनधारी जीव बताया गया है? इसका राइट आंसर है गाय। एक अध्ययन किया गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 200 वर्ष बाद सबसे बड़ी स्तनधारी जीव गाय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किसे राष्ट्रमंडल देश में अगले प्रमुख के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस चार्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डियाज कैनल। डियाज कैनल क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ
इस्वातिनी रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश की सरकार ने द किंगडम ऑफ इस्तावनी रखने का निर्णय लिया है स्विट्जरलैंड ने। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्तावनी रखने का निर्णय लिया है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में शिक्षा को लेकर एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया केंद्र सरकार ने शिक्षा को लेकर कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारत का सबसे अधिक आय भुगतान करने वाला शहर बना है? बंगलुरु। बंगलुरु शहर जो है भारत का सबसे अधिक आय भुगतान करने वाला सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ई-वे बिल प्रणाली में राजस्थान राज्य शामिल नहीं है, बाकी ये सब राज्य शामिल हैं। आंध्रा, गुजरात, तेलंगाना शामिल है, राजस्थान राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम 2018 में कौन देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर कॉमनवेल्थ गेम 2018 में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र को राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स अप्रैल का 4th वीक का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन चामलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक रहने वाले बन गए हैं, पवन चामलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु नॉमिनेट किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने द्रोणाचार्य पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में 27वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार देने हेतु चयनित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतांशु यश चंद्र। सीतांशु यश चंद्र को 27वें सरस्वती सम्मान हेतु चयनित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक सहिष्णुता के मामले में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। सहिष्णुता के मामले में भारत का दुनिया भर में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 138वां स्थान मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमयू शक्ति 2018? हरिमयू शक्ति मलेशिया देश के साथ युद्धाभ्यास हुआ है भारत के साथ। भारत और मलेशिया देश ने हरिमयू शक्ति 2018 का सैन्य युद्धाभ्यास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल वीमेंस लीडरशिप अवार्ड 2018 हेतु चयनित किया? भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख हसीना। शेख हसीना ने ग्लोबल वीमेंस लीडरशिप अवार्ड 2018 हेतु चयनित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेश में पैसा भेजने में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश जो है, जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश जो है विदेश से पैसा भेजने पर शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा समूह के वैश्विक कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर को टाटा समूह के वैश्विक कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुआ है। अब चलते हैं मई का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ का करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो गया। अब चलते हैं मई का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन। मई का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। भारत ने ग्वाटेमाला देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 11वां स्थान मिला है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त हुआ है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस लैंगर। जस्टिस लैंगर को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। एक जारी रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत को दुनिया भर में 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश की सैन्य के मध्य हॉटलाइन स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा। ठीक है, भारत ने चाइना देश के साथ सैन्य के मध्य हॉटलाइन स्थापित करने का मंजूरी दी है। अब चलते हैं मे का सेकंड वीक का क्वेश्चन। मे का सेकंड वीक का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बाल कवि बैरागी का निधन हो गया, वे थे एक साहित्यकार। बाल कवि बैरागी का निधन हो गया, वो एक साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी व्यापार आशावाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठा। आशावाद व्यापार सूचकांक में भारत का 6ठा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा। भारत ने पनामा देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 मई 2018 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत है वर्ष 1998 से। वर्ष 1998 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन AMS 2018 का मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश जो है 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे उम्र दराज 92 साल के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा माथिर मोहम्मद। माथिर मोहम्मद जो कि दुनिया के सबसे उम्र दराज, जो कि उनका उम्र 92 साल है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में तकनीकी पढ़ाई कर रहे युवाओं हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप। टेक्नोलॉजी टेक्निकल स्टडी कर रहे युवाओं हेतु केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ईरान परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश ने हाल ही में ईरान परमाणु समझौता से अलग होने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉरवर्ड्स की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शी चिनफिंग। शी चिनफिंग एक फॉरवर्ड्स द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें वो सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलमार्ट ने हाल ही में किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं मे का थर्ड वीक का क्वेश्चन। मे का थर्ड वीक का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क पुलिस की पहली महिला सिख अधिकारी बनी है? इसका राइट आंसर है गुरसोच कौर। गुरसोच कौर है जो कि न्यूयॉर्क पुलिस की पहली महिला सिख अधिकारी बनी है। गुरसोच कौर को
न्यूयॉर्क पुलिस की पहली महिला सिख अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया देश ने दुनिया का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अमीरों के मामले में दुनिया भर में भारत को कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा स्थान है अमीरों के मामले में दुनिया भर में भारत का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में ललित कला अकादमी के साहित्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है उत्तम परछने। उत्तम परछने को ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक दिल्ली दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2028 तक। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 17 मई को। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए ताज़ा सर्वे के मुताबिक कौन भारत का सबसे साफ शहर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश जो है। एक सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत का सबसे साफ सुथरा शहर जो है, क्लीन शहर जो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सौर ऊर्जा के मामले में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। सौर ऊर्जा के मामले में भारत को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति ईसी जॉर्ज सुदर्शन का निधन हो गया। वो क्या थे? वो एक वैज्ञानिक थे। ईसी जॉर्ज सुदर्शन एक वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वर्ष 2017-18 में इंटरनेट पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगाया गया है? इसका राइट आंसर है भारत। भारत देश में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वर्ष 2017-18 में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया है। अब चलते हैं मई का फोर्थ वीक का क्वेश्चन, फोर्थ एंड लास्ट वीक का क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1987 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में हाल ही में नए राजकीय प्रतीकों की घोषणा की है, जिसमें किसे राजकीय वृक्ष माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। आंध्र प्रदेश ने नीम को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें हाल ही में संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी और किरण कुमार को संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्री ने हाल ही में बिजली भुगतान में पारदर्शिता लाने हेतु एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्राप्ति। विद्युत मंत्री ने हाल ही में बिजली भुगतान में पारदर्शिता लाने हेतु एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है प्राप्ति। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है पंकज सरन। पंकज सरन को भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया, जिसका शुरुआत
हुई थी वर्ष 2003 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का प्रथम सीएफओ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है सुधा बालाकृष्णन को आरबीआई का प्रथम सीएफओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है नसीर उल मुल्क। नसीर उल मुल्क को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में जनमत संग्रह से गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका राइट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड देश ने जनमत संग्रह से गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है? इसका राइट आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया देश ने हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। अब चलते हैं जून का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन। जून का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट में किस एकमात्र भारतीय को 100 सबसे अमीर खिलाड़ियों में जगह मिली है? इसका राइट आंसर है विराट कोहली। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट में किस एकमात्र भारतीयों को दुनिया के 100 सबसे अमीर खिलाड़ी में जगह मिली है? विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है 117वां। 177 स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को। कौन व्यक्ति हाल ही में विमान सेवा कंपनी गो एयर के सीईओ नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है कॉर्नेलिस रिस्विक। कॉर्नेलिस रिस्विक को गो एयर के नए सीईओ के रूप में नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को लेकर एक अभियान शुरू की है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कृषि कल्याण। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को लेकर अभियान शुरू किया है जिसका नाम है कृषि कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुआ है, महेश कुमार जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1974 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस शहर में लोग सबसे अधिक काम करते हैं? इसका राइट आंसर है मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया भर में मुंबई एक ऐसा शहर है जहां सबसे अधिक लोग काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है? इसका राइट आंसर है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया देश ने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में स्पेन के नए प्रधानमंत्री बना है? इसका राइट आंसर है पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है इम्फाल मणिपुर। इम्फाल मणिपुर में भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट मैच 154 खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर है एलिस्टर कुक। एलिस्टर कुक जो है सबसे ज्यादा टेस्ट मैच 154 मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड, भीम और एसबीआई ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। पीएम मोदी ने सिंगापुर में रुपे कार्ड, भीम और एसबीआई ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में शहरी गरीबों हेतु कुल कितने मकान के निर्माण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है 1.5 लाख।
थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड दोस्त जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो को लाभ हो सके। और वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़िए, और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं जिसका आप इसका लाभ उठा सकें। और ठीक है, थैंक यू, बाय।